दोस्तों, एक समय की बात है। किसी नगरी में एक आदमी रहा करता था। वह आदमी बहुत दुखी था। उस आदमी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि हर आदमी मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई स्वार्थी ही नजर आ जाता था। वो खुद के लिए भी यही सोचता था कि दुनिया केवल मुझसे मतलब के लिए ही बात करती है। तो वह व्यक्ति सोचता है कि इस दुनिया में सभी मतलबी है, क्योंकि उससे सभी दूर हो जाए। तो वह व्यक्ति परेशान होकर अपने घर से दूर जाने की सोचता है और वो सोचता है कि इस दुनिया में सभी लोग मतलबी है, और वो ऐसे सोचते सोचते आगे बढ़ जाता है। तो वह आदमी आगे जाता है और वहाँ आगे जाते जाते वो एक आदमी होता है जो बकरी चराता रहता है, और वो उस आदमी के पास जाके उस आदमी से पूछता है कि इस दुनिया में तो सभी मतलबी है, फिर आप इन बकरी को चरा के क्या कर लोगे। तो वह बकरी का मालिक से बोलता है कि कर्म ही सबसे बड़ा है। इस दुनिया में कर्म करने से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो वो बकरी वाला व्यक्ति है जो उससे कहता है कि कर्म करने से दोस्त और मित्र सभी अपने आप ही आ जाते हैं, पर हमें कर्म करता रहना चाहिए। तो वो आदमी उसके समझ में आती है और वो कहता है। तो वो व्यक्ति उस बकरी वाले से बोलता है कि अगर कर्म ही हम सबसे अलग कर देता है, हम सबको अलग कर देता है, तो सबसे बड़ा कर्म है। तो वह व्यक्ति बोलता है कि आप तो बकरी को चराने से अलग हुए और मैं सोचता था कि सभी मतलबी होते हैं, इसलिए इस दुनिया से सभी से अलग हो गया हूँ। और मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता चला जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा और उसके बाद उससे कहते हैं, बनते, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सबको लेकर तुम कहां जा रहे हो। उन गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कौन है मेरे पीछे? कोई तो नहीं, ना मेरे परिवार वाले, ना मेरे मित्र, ना मेरे शत्रु और ना ही मेरे सगे संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूं, क्योंकि कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक नहीं रखता, यहां तक कि मेरी कोई आवाज तक नहीं सुनना चाहता। से आती है तो वह मुझे अवश्य याद करता है, पर बाकी समय पर वह मुझे पूछते तक नहीं। उन्हें यह तक कि मैं किस हाल में हूं, मैं जिंदा भी हूं या नहीं, उन सबको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की ये सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, महंते, तुम सही कह रहे हो। ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, महंते, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो। वह व्यक्ति एक बार फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहां पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहां पर आया हूं, मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें छोड़ कर आओ, जब मेरे साथ कोई है ही नहीं। उस युवक की ये युवक से कहते हैं, तुम मुझसे क्या चाहते हो। इस पर वह युवक, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए।
मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। उस युवक की यह बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, बंते, तुम चाहो तो यहाँ पर 1 महीने रह सकते हो। उसके बाद ही मैं यह निर्णय कर पाऊंगा कि क्या मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं। उस गुरु ने कहा कि तुम्हें 1 महीने तक इन बकरियों को चराना होगा ध्यान से। फिर उसने निश्चय करके कहा कि गुरुवर ठीक है। तो वो गुरु जब दूसरे दिन उस शिष्य के पास आता है और उससे पूछता है कि आप किससे बातें कर रहे हो, तो शिष्य बोलता है कि गुरुजी मैं तो अकेला हूँ, मैं किससे बातें करूँगा। तो उस व्यक्ति को जब फर्स्ट दिन वो बकरी चराने जाता है तो उसको बहुत कठिनाई होती है। यहाँ तक कि वह ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके तो वो बकरी चराता चराता हुआ वह व्यक्ति थक गया। तो उसके पास वो मालिक आया और वो बोलता है कि अगर आप थक गए हो तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ी देर आराम कर सकते हो। और उस व्यक्ति से कहने लगे, बंते, कौन है, किससे बातें कर रहे हो, कोई आया है क्या? उन गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए वो व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बातें करूंगा। गुरुवर, एक बार करना होगा, अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। है बाहर की कोई आवाज या तुम्हारे भीतर से आने वाली ये सांसें, इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज, तुम ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओ। कि जोर जोर से आवाज आ रही है, तुम यहाँ पर खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए। वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, पर यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो मैं भला किससे बातें करूंगा। यहाँ तक कि अभी तक मेरे मुख से एक शब्द तक नहीं निकला है, तो फिर आपको कैसे जोर जोर की आवाजें आ रही हैं? और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, तो मैं भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूं? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो ध्यान पर अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप कहते हैं किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान समय में घट रही हो, उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। लेकिन जब मैं अपने सांसों पर या फिर किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूं जो लगातार घट रही है, तो मेरा ध्यान लगातार नहीं रह जाता। मैं पल पल भटकता रहता हूं। कभी मुझे कुछ याद आने लगता है तो कभी मुझे कुछ और याद आने लगता है। वो पुरानी चीजें, वो पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आपके कल यहां से चले जाने के बाद मैंने ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पुरानी यादें बार बार मुझे याद आ रही थी, जिस कारण मैं एक चीज पर ध्यान लगा ही नहीं सका। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ आप भी नहीं हैं, यहां तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूं। मैं एक परम शांति महसूस कर रहा हूं। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है,
कोई समाधान नहीं है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और इस शांति में जो आनंद है, वाह, इसका क्या कहना। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बनते, अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अब यदि तुम उस संसार में वापस भी लौट जाओ, भले ही लोग तुम्हारे आसपास क्यों न रहे, भले ही पूरी भीड़ तुम्हारे साथ क्यों न रहे, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, परिवार वाले हो, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी भावनाएं या फिर तुम्हारी प्रेमिका, इन सब के साथ रहकर भी तुम पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थितियां आएंगी, तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे। और तुम हर परिस्थितियों का समाधान निकालने में भी अब पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। और यदि अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं, क्योंकि हो सकता है तुम्हें यह लग रहा हो कि ये 30 दिन तो पूरे खत्म हो चुके, लेकिन ध्यान का मार्ग तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन कुछ रखना नहीं है। और यह मार्ग अति लंबा है, और इस मार्ग की शुरुआत शांति से ही होती है। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ, अपने उस संसार में वापस जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं और साथ ही साथ इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकूं, यदि आपकी आज्ञा हो। इतना कहकर वह व्यक्ति शांत हो गया। तभी वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बनते, मन शांत हो तो सब हो सकता है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि हमें सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा कल्याण हो। आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमें ऐसे ही